तो अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विद हमाद अब्बासी। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि मैंने काफ़ी पहले प्लेलिस्टें बनाई थी प्री कैलकुलस की, कॉस्ट अकाउंटिंग की, क्वांटिटेटिव रीजनिंग की। तो अभी चूंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं फिर से यूनिवर्सिटीज़ के, सो उसी के लिए अब उन्हीं प्लेलिस्ट के अंदर में और सवाल क्वेश्चंस को भी ऐड करने जा रहा हूं। तो अभी जो हमारा टॉपिक चलने जा रहा है वो है प्री कैलकुलस का, जिसके अंदर मैथमेटिक्स क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और हम लोग साथ साथ में कॉस्ट अकाउंटिंग भी, साथ में क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी, और भी अगर हमारे पास कुछ बिजनेस फाइनेंस के क्वेश्चंस होंगे वो भी हम साथ साथ सॉल्व कर लेंगे। सो आज की जो वीडियो है ये भी एक प्लेलिस्ट के तौर पे ही चलाई जाएगी, और आज की इस वीडियो के बाद से हम लोग प्री कैलकुलस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आज तक का सबसे लेटेस्ट पास पेपर है प्री कैलकुलस का हमारे पास, ऑटमम 2024 का। उसका पूरा पास पेपर मैं आज सॉल्व कर दूंगा, बट वीडियो अलग अलग करके ही अपलोड उसकी मैं करूंगा। आज से उसकी पहली वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, और प्री कैलकुलस ऑटमम 2024 4431 का जो पहला क्वेश्चन है वो हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन मेरे हाथ में है। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा विन डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। विन डायग्राम के ऊपर पहले भी मैं एक दो सवाल बना चुका हूं, और एक और हमारा क्वेश्चन है उसी का पार्ट बी, जो कि है डिटरमाइन द गिविंग फंक्शन इवन और ऑड, जो हमारे को नंबर दिए हुए हैं। वैसे ये क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो ये दो सवाल आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, और आज ही इन तमाम सवाल के जवाबों की वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, बट वीडियो आपको आराम आराम से मिल जाएगी। बाकी अगर आप अगेन इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लस प्री कैलकुलस की कंप्लीट वीडियोस डिस्क्रिप्शन में हैं। बट अब हम लोग न्यू पास्ट पेपर्स को कवर करेंगे। अब वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो, वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो, वो इंग्लिश हो, वो प्री कैलकुलस हो, वो बिजनेस फाइनेंस हो, वो कोई भी नया सब्जेक्ट हो, तो अब हम उनके नए पास्ट पेपर को कवर अप करेंगे ताकि स्टूडेंट्स की तैयारी हो सके। आज से हम लोग पहला अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और डेली बेसिस पे आपको वीडियोस मिलेंगी। क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया है। चलते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं कि वो किस तरीके से सॉल्व हुआ है। लेट्स गो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं, और ये हमारा पास्ट पेपर है। जो ये पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, यूजिंग विन डायग्राम वेरीफाइड द गिविंग रिज़ल्ट। यहाँ पर हमारे को एक रिज़ल्ट दिया हुआ है, और हमारे को इस रिज़ल्ट की विन डायग्राम बनानी है। ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट ए प्राइम इंटरसेक्ट बी। क्लियर हो गया। ये हमारे को इंटरसेक्शन के साथ बी इसने दिया हुआ है, और ब्रैकेट इसने क्लोज कर दी है। अब इसकी हमारे को विन डायग्राम बस बनानी है, रिज़ल्ट हमारे को दिया हुआ है बस, और कोई भी काम हमारे को नहीं करना। यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व है। साथ साथ आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेने हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग पहले लेफ़्ट हैंड साइड अलग कर लेंगे, फिर राइट हैंड साइड अलग कर लेंगे। ठीक हो गया। लेफ़्ट हैंड साइड ये है ए यूनियन बी, और यहाँ पर इसका मतलब ए यूनियन बी अलग करने का मतलब ये है, दिस मीन्स कि एवरीथिंग इज़ इन ए और इन बी, और बोथ वो हमारा कलरफुल हो जाएगा। ठीक हो गया। यानी कि विन डायग्राम सर्कल होती है, उसको हम बनाएंगे, ए और बी दोनों का कलर हो जाएगा पूरा। अब राइट हैंड साइड को जब हम लोगों ने लिया तो यहाँ पर आ गया ए प्राइम एंड इंटरसेक्शन बी। दैट इज़ मीन यहाँ पर हम लोग बी वाली साइड को कलरफुल कर देंगे बस, और यहाँ पर आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। बस यही सवाल है यहाँ तक, सिंपल लॉजिक के साथ। बाकी इसको अगर आपने कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो उसको आप और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो, लेकिन ये यहीं तक ही सीमित है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग चल रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर ए का पार्ट 2 के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है डिटरमाइन द वेदर द गिविंग फंक्शन आर इवन और ऑड, और इसके अलावा आगे होता है नीदर, इवन और ऑड या नीदर। ठीक हो गया। हमारे को ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनमें से हमारे को बताना है ऑड और इवन इन दोनों में से कौन सी हैं। ठीक हो गया। ये तो सिंपली यही शक्ल से ही लग रही है कि ऑड है।
ठीक हो गया। बाकी इसको भी देख लेते हैं, ये भी ऑड ही लग रही है बिकॉज ऑफ यहाँ पर वैल्यूज़ हैं ही नहीं, तो ये ऑड ही बनेगा आपका आगे। बहरहाल ये क्वेश्चन सॉल्व है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर डिटरमाइन 1 एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये डिवाइड की लाइन, x2 प्लस 1। ठीक है, इवन के लिए ये होता है, ऑड ये होता है। ठीक हो गया। हमारे को पहले सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर फाइंड एफ ब्रैकेट माइनस एक्स ब्रैकेट कर देना है, लाइक ये वाली चीज़ कर देनी है। ठीक हो गया, या फिर ये वाली चीज़ कर देनी है। लेकिन ये वाला आंसर आएगा तो इवन, ये वाला आंसर आएगा तो ऑड है। ठीक हो गया। अब फाइंड एफ ब्रैकेट माइन एक्स कर देना है। अब यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर ये उतार लिया और इन ब्रैकेट्स को यहाँ पर उतार लिया। अब चूंकि हम लोगों ने माइनस लिया तो सारी चीज़ें माइनस में आ गई और सब वैल्यूज़ ब्रैकेट में आ गई। क्लियर। अब ये 1 का 1 और प्लस का प्लस ही रहेगा, इसका कोई लेना देना नहीं है, हमारे को सिर्फ x के साथ ही सब कुछ करना होता है। क्लियर हो गया। अच्छा जी, इक्वल कर दिया। अब इस माइनस एक्स को मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स किया तो माइनस एक्स आ गया। ठीक है, x3 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस एक्स आ गया। इसको आप लोग 1 समझ सकते हो। और यहाँ पर माइनस x2 था, प्लस 1 था, तो यहाँ पर प्लस 1 आ गया। और यहाँ पर जब हमने 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया माइनस से तो आंसर x2 आ गया। क्लियर। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर x2। अब हम लोग इसको कंपेयर कर लेंगे किसके साथ, अब हम लोग इसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। सिंपल हो गया, fx के साथ, बिकॉज ऑफ सवाल में fx है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब fx के साथ इसको कंपेयर किस तरीके से करेंगे, fx की वैल्यू अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ये fx की वैल्यू है। ठीक हो गया, जो हमारे पास सवाल में यहाँ पर मेंशन थी। और हम लोग नीचे उतर आए और अब हम लोगों ने क्या ले लिया, इसको ले लिया माइनस एफ ब्रैकेट एक्स को। ये वैसे मैंने आपको समझाने के तौर पे लिया हुआ है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम लोग आए और ब्रैकेट के अंदर इन सब वैल्यूज़ को हम लोगों ने ले लिया और ब्रैकेट से पहले हमने माइनस लगा लिया। ठीक हो गया। और जब हम लोगों ने ब्रैकेट खोला तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई, यानी कि ये यहाँ से जब ब्रैकेट से खुल गया तो हमारे पास यहाँ पर प्लस आ गया, माइनस का माइनस आ गया, ये हमारे पास प्लस का प्लस। सो यहाँ पर हमने इसको उतार लिया था और यहाँ पर हमारे पर फंक्शन क्या आ गया, दिस फंक्शन इज़ ऑड। एफ ब्रैकेट माइनस एक्स हम लोगों ने जब लिया और इक्वल लिया माइनस एफ ब्रैकेट एक्स, तो हमारे पास वैल्यू सेम ही थी। यहाँ पर भी सेम वैल्यू ही निकल के आई हमारी, ऐसा ही है। और यहाँ पर भी हमारी सेम वैल्यू ही निकल के आई थी, कोई हमारी चेंजिंग नहीं हुई। सो दैट इज़ मीन ये नंबर हमारे पास ऑड है। क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, अब आ जाए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 का पार्ट 2 है। ठीक है, जी ब्रैकेट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट x2 प्लस 6। अच्छा जी, अब इस पे आ जाएं आप। अच्छा, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी है, स्क्वायर रूट नहीं डाला, बट सिस्टम ये यही है, एज अ सेम ही है। ठीक हो गया। पार्ट 2 की तरफ आ जाओ। जी ब्रैकेट एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय x2 प्लस 6। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर रूट भी है बट सिमिलर ही है, बाहर x आ जाएगा, आंसर्स का सेम ही और करना भी ऐसे ही है। अब अगेन सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, f ब्रैकेट माइनस एक्स ले लेंगे, तो g का g उतर गया और माइनस एक्स ले लिया, ऐसा ही है, x ले लिया। अब यहाँ पर इसको ही माइनस का कर दिया, इसको ही माइनस का कर दिया, यहाँ पर 6 ले लिया, ऐसा ही है। यहाँ पर माइनस का माइनस इजीली उतर जाएगा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हट गया और 6 का 6 उतर गया, उसको हमने छेड़ना नहीं है। अब अगैन हमारे को वही कंपैरिजन ही करना है। यहाँ पर हमने जी ब्रैकेट माइनस एक्स लिया था, अब माइनस जी एक्स ले लेंगे, सिंपल। तो माइनस जी एक्स ले लिया और वैल्यूज़ को उसी तरीके से ब्रैकेट में पुट कर दिया और ब्रैकेट से पहले माइनस ले लिया। तो जब इसको हम लोगों ने बाहर निकला मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास एक्स माइनस का एक्स आ गया और इसको जब हमने बाहर लिखा तो ये x2 का x2 ही आ गया और ये 6 का 6 ही आ गया। अब ये दोनों वैल्यू सेम हैं कि नहीं, जब हमने f ब्रैकेट माइनस एक्स यानी कि g ब्रैकेट माइनस एक्स ब्रैकेट लिया तो आंसर ये आया, माइनस जी ब्रैकेट x जब लिया तो हमारे पास आंसर ये आया, यानी कि दोनों आंसर सिमिलर हैं। सो दैट इज़ मीन हमारा gx भी ऑड ही है। क्लियर हो गया जी। ये देख लो, यहाँ पर इसका भी जवाब यही है और माइनस gx का भी जवाब यही है, तो ये है भी हमारा जवाब ऑड ही है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।
और ये ब्रैकेट इसी तरीके से ही बनेगा आपका। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आई होप दैट कि आपने कंप्लीट वीडियो देख ली होगी, और अगर आपको कहीं से पार्ट समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, तमाम प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मुझसे पर्सनली कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सएप पे ही मुझे मैसेज कर सकते हैं, और प्लस जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर भी मैं सारा मटेरियल वक्त के साथ साथ शेयर करता रहता हूँ, जैसे कि पास्ट पेपर, जैसे कि नोट्स, और भी अगर कोई दीगर रिक्वायरमेंट हो किसी स्टूडेंट की, वो भी मैं शेयर करता रहता हूँ। तो तमाम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।